जैसा दंड आपने मेरे पति को दिया, वैसा ही दंड आप भी पाओगे। प्रसन्न जी, बड़ा तो तू है, ये श्यामंतक मणि तो तेरे पास होनी चाहिए थी। यदि मेरे हाथ अगर ऐसी मणि लगती ना, तो सबसे पहले उसे ले जाकर अपने भाई के चरणों में चढ़ा देता। अब मैं बनूंगा इस पूरी धरती का भगवान। संजीत, ये श्यामंतक मणि तुम्हारे पास कैसे आई? कैसे आई? मैं सतरजीत का बड़ा भाई हूं और इस नाते अपने छोटे भाई की हर संपत्ति पर मेरा अधिकार अपने आप हो जाता है। ये मणि मेरी हुई। अर्थात तुमने सत्यजीत की आज्ञा के बिना ही इस मणि को ले लिया। ये अनुचित है प्रसन्नजीत, तुम्हें सत्यजीत से पूछकर ही इस मणि को लेना चाहिए था। ए द्वारकाधीश, ये हम दोनों भाइयों के बीच की बात है। आप बोलने वाले कौन होते हैं? बात चाहे दो भाइयों के बीच की ही क्यों ना हो, किंतु है तो अनुचित ही। और यदि द्वारका में कुछ अनुचित हो रहा हो तो उसे रोकने का अधिकार है मुझे। अतः आपसे निवेदन है मेरा कि आप इस श्यामंतक मणि को मुझे दे दें ताकि मैं इसे सत्यजीत को लौटा सकूं। हे द्वारकाधीश, जन्म भर की दरिद्रता मिटाने का साधन आज हाथ लगा है, तो तुम कह रहे हो कि इसे मैं लौटा दूं? हे प्रसन्नजीत, आपसे पुनः कहता हूं, आप इस श्यामंतक मणि को मुझे दे दें और अपने आने वाले विनाश को टाल लें। क्यों मेरे सर्वनाश का बहाना कर रहे हो श्री कृष्ण? तुम्हारी वाणी की आतुरता बता रही है कि तुम इस मणि के लिए ललचा रहे हो।
अब तुम भी अपने भाई की तरह दुष्ट हो रहे हो। इससे आमंत्रक मणि को मेरे पास ही आना होगा। स्वयं इसे मुझे दे दो। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें ये मणि कदापि नहीं दूंगा। प्रसन्न जी, मेरा धर्म था तुम दोनों भाइयों को चेतावनी देना, पर इस आमंत्रक मणि की चमक ही ऐसी है कि आंखें खुली होते हुए भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब इससे अधिक प्रयत्न करना मेरे लिए व्यर्थ होगा। चलिए दारू। तू तो भाग्य है मेरा। अब मुझे तुझसे कोई पृथक नहीं कर पाएगा। अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। सुनिए, कान्हा अभी तक लौटे नहीं। कहाँ गया है कान्हा? जी वो सत्रजीत के घर। अब इस सत्रजीत के घर क्यों गया है कान्हा? हमें क्या पता। रुक्मिणी से कहकर गया है कि वो सत्रजीत को मणि के बारे में चेतावनी देने गया है। वो क्या गया है कान्हा को? क्यों उस मणि के पीछे पड़ा है? कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी कान्हा को बुद्धि नहीं आई है कि वो सावधान रहे। प्रार्थना करो कि कुछ बुरा ना हो गया हो। हम ढूंढ कर लाते हैं कान्हा को। कहां जा रहे हैं आप? पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो कान्हा। तुम सत्रजीत के घर क्यों गए थे? जब पंडित जी ने तुम्हें सीधे शब्दों में कहा था कि विपत्ति को जन्म देने लायक स्थितियों से दूर रहो, सावधान रहो, फिर क्या आवश्यकता थी तुम्हें सत्रजीत के घर जाने की? ताऊ, मैं तो... हम जानते हैं तुम्हारा उत्तर कान्हा। दूसरों की समस्या सुलझाने से पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। किंतु दाऊ... बस कान्हा, दोबारा ऐसा ना हो। तुम सावधान ना रहे तो ना जाने कब क्या हो जाए। किसने ली? किसने ली मेरी सामंतक मणि? किस बात ने साहस जो मेरे घर में सेंट लगा गया? काम मर गया था, सब के सब सो रहे थे क्या? तुम पे सो रहे थे क्या? तेरे घर में कोई आया था? मुझे मणि चाहिए, मणि, मणि चाहिए मुझे, मणि। स्वामी, वो आपके बड़े भैया कल रात से घर नहीं लौटे हैं। बड़े भैया, प्रसन्नजीत भैया, उन्हें मैं कैसे भूल गया? कैसे भूल गया मैं उन्हें कि मैंने ही घर में नाग पाल रखा था। देखते क्या हो? चलो निकालो अपनी तलवारें और चलो मेरे साथ।
वो आज जहां भी छुपा होगा मैं उसे वहां से ढूंढ निकालूंगा। उसका सिर उसके धड़ से अलग कर मैं अपनी श्यामंतक मणि पुनः छीन लूंगा। चलो। रुको सत्रजीत, किसे दंड देना चाहते हो? अपने भाई को या उस चोर को जिसने वास्तव में तुम्हारी मणि चुराई है? अर्थात मेरी श्यामंतक मणि मेरे भाई ने चुराई है तो चोर तो वही होगा ना? नहीं सत्रजीत, मैं तुम्हें बताती हूं कि असली चोर कौन है। कुएं से पानी भरकर लौट रही थी तो मैंने देखा इस श्यामंतक मणि को मेरे पास ही आना हो, स्वयं इसे मुझे दे लो। अपराध किसी का और दंड किसी और को। क्या इसका कारण यह है कि वो द्वारिकाधीश हैं और उनके आगे आप निर्बल हैं? हे देवी, तुम हमारे सम्मान को ना ललकारो। वो द्वारकाधीश होगा तो होगा, वो मेरे लिए एक मामूली चोर है, चोर। द्वारकाधीश, ये तलवार तेरे रक्त से श्रृंगार करने के बाद ही मैन में जाएगी। चलो साथी, दंड दे एक चोर को उसके दुस्साहस का। चलो। पंडित जी, पंडित जी, इस पूजा से श्री गणेश जी के श्राप का प्रभाव हट जाएगा ना श्री कृष्ण पर से? हे महारानी, हम तो मात्र प्रार्थना और प्रयत्न कर सकते हैं। शिव जी भगवान श्री गजानन के पिता हैं। कदाचित हम पिता को प्रसन्न कर लें तो पिता का आदेश पुत्र के क्रोध को शांत कर दे। मुझे आपसे श्यामंतक मणि के बारे में गाना, जो भी कहना है पूजा के बाद कहना। अभी तो पूरी श्रद्धा के साथ श्री शिव शंकर जी को मनाओ कि वो गणेश जी को आदेश दे कि वो तुम्हें क्षमा कर दे। प्रभु, आप और मैं जानते हैं कि आने वाले क्षण में क्या होने वाला है। आपसे इतनी ही विनती है कि आपके पुत्र के श्राप का जो दंड मुझे मिलने वाला है उसे सहने की शक्ति मेरे अपनों को दें आप। क्या हुआ भाई, ऐसे क्रोध में भरे कहाँ जा रहे हैं सब? राजमहल, वो जिसे प्रभु कहकर तुम लोग पूछते हो, छलिया है वो। चोर है तुम्हारा द्वारकाधीश। आज मैं राजमहल जाकर महाराज बलराम से न्याय मांगूंगा। यदि आज बलराम उन्हें दंड नहीं देंगे तो ये मेरी तलवार उसे दंड देगी। क्या नाप शनाप बक रहे हो मूर्ख? जानते भी हो कि किसके बारे में ऐसे अपशब्द कहे जा रहे हो? भली भांति जानता हूं मैं उसके बारे में, जो न जाने कब से पूरी पृथ्वी को अपने छल कपट से मूर्ख बनाया जा रहा है।
तुम्हारा द्वारकाधीश चोर है, चोर। देखना है अब सबको, देखना है तो चलो मेरे साथ और आओ राजमहल, चलो। वो सत्यजीत का भाई प्रसन्नजीत। कहा ना, कुछ कहा था ना हमने। ये दीपक प्रज्वलित क्यों नहीं हो रहा? लाइए, मैं प्रज्वलित करती हूँ उसे। ये हो क्या रहा है? मंदिर में ईश्वर का आह्वान कर चुके हैं और उनकी आरती का दिया नहीं जल रहा। ये शुभ संकेत नहीं है। ये तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो आप लोग? कौन हो आप लोग? इस राजमहल में निवास करने वाले झूठे और चोर राजाओं की प्रजा है हम। जाने दो हमें। हम आज महाराज बलराम से न्याय लेने आए हैं। जाने दो हमें अंदर। सारा राज परिवार शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। किसी को भी महाराज की पूजा में विघ्न डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अनुमति हो या ना हो, हम जाकर ही रहेंगे। चलो साथियों, न्याय लेने। शिवजी महाराज ने कृपा कर दी। अब बिना विलंब आरती की जाए। द्वारकाधीश चोर है, चोर। ये क्या है सत्यजीत? तुम्हें हमारे महल में यूं तलवार उठाए आने की अनुमति किसने दी? महाराज बलराम, अब क्या द्वारिका में न्याय पाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? न्याय? कैसा न्याय? क्या हुआ है? अन्याय हुआ है महाराज, अन्याय हुआ है। सत्यजीत, जो कहना है निसंकोच कहो। महाराज, बड़ा अभिमान था हमें कि हम द्वारकावासी हैं, और महाराज हमारा ये अभिमान आज टूट गया। महाराज, हे महाप्रतापी बलराम, आज आपके प्रताप पर कलंक लग गया है। आज रक्षक ही भक्षक बन गया।
सीधे शब्दों में कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो। आपके प्रिय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मेरी स्यामंतक मणि चुराई है। और केवल मन ही नहीं, अपितु इन्होंने लोभ में आकर मेरे निर्दोष बड़े भाई की हत्या भी की है। तुम अपना विवेक खो बैठे हो क्या सत्रजीत? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी, जो तुम हमारे काना पर ऐसा आरोप लगा रहे हो? यह आरोप मिथ्या नहीं है महाराज। भरे राज दरबार में आपके भाई ने मुझसे मेरी स्यामंतक मणि छीनने की चेष्टा की है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में ना रख पाए तो स्वयं मेरे घर चले आए। जब इतने से भी बस न चला तो पतन की सारी सीमाएं लांघते हुए न जाने इसने कैसे मेरी स्यामंतक मणि हत्या ली। कल ये मेरे भाई प्रसन्नजीत से मिले थे और कल से मेरे भाई और मेरी मणि दोनों का कुछ पता ही नहीं है। चोरी तो स्वभाव में बालपन से ही थी, वो कैसे जाती है? सत्रजीत, तुम्हारा भाग्य कि हम मंदिर में खड़े, अन्यथा मेरे काना पर आरोप लगाने से पहले तुम्हारा यह धड़ दो भागों में कटा तड़पता दिखता। महाराज बलराम, आपके भाई ने चोरी की है, उसे दंड दे और प्रजा की संपत्ति वापस कर एक राजा का धर्म पूरा करे। किस बात का दंड? तुम्हारे कह देने से मेरा कृष्ण अपराधी नहीं हो जाता। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मेरे कृष्णा ने तुम्हारे भाई से तुम्हारी स्यामंतक मणि छीन ली है? क्या किसी ने कृष्णा को ऐसा करते हुए देखा? ए महाराज बलराम, क्या प्रमाण था आपके पास जब आपने मेरे पति को चोर कहा था? तब क्यों नहीं कहा था आपने, लाओ किसी को सामने जिसने मेरे पति को चोरी करते हुए देखा हो? तब क्यों नहीं हुआ था ये वाद विवाद, ये तर्क वितर्क तब कहाँ था? नहीं है ना उत्तर कोई आपके पास मेरे प्रश्नों का? क्योंकि वो तो एक साधारण द्वारिकावासी थे और आज जिस पर चोरी का आरोप लगा है वो द्वारिकाधीश है। इसलिए प्रमाण तो चाहिए ही होगा। मैं देती हूं आपको प्रमाण। मैंने देखा था कृष्ण को सत्यजीत के भाई प्रसन्नजीत के साथ। ये प्रसन्नजीत से वही स्यामंतक मणि मांग रहे थे। पूछिए महाराज इनसे, यदि मैं सत्य ना बोल रही हूं तो। आज आप चुप रहकर अपने भाई के अपराध के भागीदार बन रहे हैं। मेरे स्वामी चोर नहीं है महाराज। इसका साथ देंगे तो आधा पाप आपके माथे पर ले लेंगे आप। पूछिए ना महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज। हे देवी, क्षमा चाहूंगा आपसे, किंतु मुझ पर लगाए गए सब आरोप निराधार हैं। आपने मुझे प्रसन्नजीत से उस स्यामंतक मणि मांगते अवश्य देखा होगा, किंतु आपने ये नहीं देखा कि प्रसन्नजीत के मना करने के बाद मैं उससे लड़े बिना और उससे वो स्यामंतक मणि लिए बिना ही वहां से चला गया था।
मैंने कोई चोरी नहीं की देवी। कहा तो मेरे पति ने भी यही था, लेकिन तब तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तो अब आपकी बात क्यों मानी जाए? देखिए, आप मातृ प्रतिशोध की भावना से कान्हा पर आरोप लगाकर उसे दंड दिलाना चाहती हैं। ये उचित नहीं है। माना इनके अंदर प्रतिशोध है, पर मेरी तो ऐसी भावना नहीं, तो मेरी कृष्ण से क्या शत्रुता? मैं तो सत्य ही कहूंगा, ये चोर है। ये द्वारकाधीश चोर ही नहीं, कपटी भी है। अरे महामूर्ख, महापापी, किस पर उंगली उठा रहा है तू? भ्रष्ट बुद्धि, ये जो तेरे सामने है ये भगवान है, भगवान। और भगवान तेरी तुच्छ मणि को मांगेंगे क्यों? भ्रष्ट बुद्धि तो तुम हो। एक साधारण मानव को भगवान की उपमा दे रही हो तुम, जिसने वर्षों से अपाहिज का जीवन जीते हुए मेरे पुत्र को अपनी शक्ति और दया से उसके पैरों के ऊपर खड़ा किया, उसे साधारण मानव का नाम दे, अपने लिए नरक का द्वार ना खोल पापी। नरक द्वार तो सिर्फ कृष्ण के लिए खुला है, जिसने चोरी और हत्या की है। महाराज बलराम, आपके भाई ने आपको ही नहीं, एक राजा के आचरण के विरुद्ध कर्म कर समूचे राजतंत्र पर कलंक लगाया है। ये आकर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे मेरी श्यामंतक मणि की भीख मांगता ना, तो कदाचित दया खाकर मैं इसे दे भी देता, पर चोरी धिक्कार है इस पर। शत्रुजीत, आरोप हम पर लगाया होता तो कदाचित हम उसे सह भी लेते, किंतु तूने हमारे ही परांगण में खड़े होकर हमारे प्राणों से भी प्रिय कान्हा पर आरोप लगाने का दुस्साहस किया है। मन तो ऐसा कर रहा है कि तेरे शरीर को चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दे। हाँ तो काट कर फेंक दीजिए ना। आपके भाई के प्यार ने आपको अंधा कर दिया है। आपको भला सच्चाई कैसे दिखाई देगी? शत्रुजीत, दाऊ! दाऊ, क्षमा कर दीजिए आप इसे, क्योंकि आज ये हमारे ही द्वार पर आकर खड़ा है। हे शत्रुजीत, आज तुमने मेरे ही महल में घुसकर मुझ पर चोरी का आरोप लगाया है, किंतु एक बात सही कही तुमने, ये मात्र मुझ पर या दाऊ पर ही नहीं, समूचे राजतंत्र पर कलंक। उस राजा को राजा कहलाने का अधिकार नहीं जो प्रजा में अपना विश्वास खो चुका हो, जिस पर लोभ में आकर गलत आचरण करने का आरोप लगाओ। अब मेरा यह उत्तरदायित्व है कि मैं प्रमाणित करूं कि मैं निर्दोष हूं, द्वारकाधीश कहलाने के योग्य हूं। मैं दसों दिशाओं, सूर्य, पवन, जल, अग्नि और जगत की समस्त पवित्र शक्तियों को साक्षी मानते हुए ये प्रण लेता हूं कि जब तक मैं सत्यजीत के भाई प्रसन्नजीत को और श्यामंतक मणि को ढूंढ कर वापस न ले आऊं, तब तक ना मैं द्वारका का मुंह देखूंगा और ना द्वारका मेरा।
कान्हा, हमारी बात सुनो। रुको कान्हा। कान्हा रुको। कान्हा, कान्हा, ठहरो कान्हा। आवेश में आकर तुम ऐसा प्रण कैसे ले सकते हो कान्हा? बलदाऊ, ये प्रण मात्र एक आवेश नहीं, मेरी, आप और संपूर्ण द्वारका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। कोई भी मुंह उठाकर तुम पर आरोप लगा देगा तो क्या संसार उस पर विश्वास कर लेगा कान्हा? हमारी द्वारका में यदि किसी एक नागरिक को भी हमारे आचरण पर संदेह है, तो संदेह को दूर करना हमारा कर्तव्य है। ये द्वारका वासियों का विश्वास खोकर चुप कैसे बैठ जाए? बलदाऊ, मैं इस युग और आने वाले सभी युगों के लिए उदाहरण रखना चाहता हूं कि राज करने वाले का आचरण कैसा हो। उस राजा को तब तक राज करने का अधिकार नहीं जब तक वो अपने आप को निर्दोष प्रमाणित न कर दे। किंतु कान्हा, यदि तुम उस मणि को ढूंढकर ना ला सके तो इसका अर्थ समझते हो? जीवन भर के लिए हम सबसे दूर तो जाओगे ही, साथ ही अपने माथे पर लगे इस कलंक को भी ना मिटा पाओगे। हार के डर से क्या प्रयत्न करना छोड़ दिया जाए? नहीं तो यदि मैं कर्म ना करूं तो मैं दूसरों को कर्म का महत्व कैसे समझाऊंगा? मुझे जाने की आज्ञा दीजिए तो। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो यही सही, परंतु हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बलदाऊ, आपका यहां रुककर द्वारका को संभालना अति आवश्यक है। ये मेरा धर्म युद्ध है दाऊ। आप अपने अनुज पर विश्वास रखें और मुझे अकेले लड़ने और विजयी होने का आशीर्वाद दें। कान्हा, हम ना सही, किंतु तुम अकेले नहीं जाओगे। अक्रूर जी और सेना की एक टुकड़ी को अवश्य हम तुम्हारे साथ भेजेंगे। दाऊ पर बस का, इसके बाद एक शब्द भी और नहीं। संसार चाहे तुम्हें कुछ भी कहता समझता रहे, किंतु हमारे लिए तो तुम आज भी उसी बाल गोपाल की तरह, जो लोगों से झगड़कर हमारे पीछे आकर छुप जाया करता था। तुम अकेले नहीं जाओगे खान। जैसी आपकी आज्ञा बलदाऊ। अपना ध्यान रखना। जी भाभी। आप चिंता मत कीजिए रुक्मणी, मैं शीघ्र लौटूंगा। हे महाराज, आगे किस ओर जा रहे हैं? कहां हो सकती है वो श्यामंतक मणि? हे अक्रूर, एक सिद्ध साधु, वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। वो हमें श्यामंतक मणि तक पहुंचने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। चलिए दारुक। मुनिवर,
प्रभु प्रभु बचाओ प्रभु 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 बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु सहायता करो प्रभु प्रभु सहायता करो। कौन हो आप दोनों? मृत्यु है तेरी, हम मृत्यु। प्रभु सहायता करो प्रभु प्रभु सहायता करो। सहायता इससे नहीं, हमसे मांग, हमसे। प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ। अब तुम्हारा प्रभु ये नहीं है, हम हैं तुम्हारे प्रभु, हम हैं इस वन के प्रभु। क्या इतना ही बल है तुम लोगों में कि इन साधु संतों को कष्ट दे सको? बल देखना है तुझे हमारा, तो ले देख बल। हे मुरलीधर, चराचर ऋषि का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम मुनिवर। हे कृष्णा, बहुत कष्ट दिए हैं इन दैत्यों ने, किंतु हमें विश्वास था जब तक आप जैसे राजा इस धरती पर हैं, असुरी शक्तियों का अत्याचार ज्यादा दिन ना चल पाएगा। कहाँ जा रहे हैं द्वारकाधीश? मुनिवर, यही पूछने तो आपके पास आए हैं हम कि किस ओर जाएं। द्वारका में एक नागरिक की स्यामंतक मणि चोरी हो गई और उसने उस चोरी का आरोप मुझ पर लगाया है। मैं किसी भी तरह स्यामंतक मणि को ढूंढकर अपने ऊपर लगाए इस कलंक को मिटाना चाहता हूं। कृपा करके राह दिखाएं मुनिवर, किस ओर होगी वो मणि? प्रभु, ये तो हमारा सौभाग्य होगा जो हम आपकी सहायता कर पाए। द्वारका की उत्तरी दिशा में विशाल गुफाओं की भूमि पर आपको आपकी स्यामंतक मणि मिलेगी द्वारकाधीश। द्वारका की उत्तरी दिशा में विशाल गुफाओं की भूमि पर आपको आपकी स्यामंतक मणि मिलेगी द्वारकाधीश। किंतु ये यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। मार्ग में ढेरों रुकावटें आएंगी। एक वन भी आएगा जहां कई तरह के जंगली शक्तिशाली पशु भी मिलेंगे आपको। हे मुनिवर, सत्य की खोज में जा रहा हूं मैं। सच की राह में तो संकट होंगे ही, हमारे चरित्र पर लांछन भी लगेंगे, किंतु इस सब से पार पाकर मुझे स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करना ही होगा। आभार आपका मुनिवर, आज्ञा दीजिए।
जामवंती, हमें लगता है अब हमें यहीं से लौट जाना चाहिए। आज चंद्रमा भी कुछ छिपे से हैं और ऐसे में आगे जाना यानी संकट को स्वयं निमंत्रण देने जैसा है। ओहो, तुम भयभीत मत हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। आज पूनम के चांद की पूजा करना बहुत आवश्यक है। वो देखो, उस पर्वत पे चढ़ते हैं, वहां से चांद अवश्य दिखेगा। हम शीघ्र जाकर वापस लौट आएंगे। चलो। क्या हुआ? वो देखो, वहां से कितना प्रकाश आ रहा है। चलो चलकर देखते हैं कि वहां पर क्या है। चलो चलते हैं। नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी, मुझे भी नहीं जाना। ठीक है, तुम दोनों यहीं पर ठहरो, हम जाकर देखते हैं। जामवंती, तुम भी मत जाओ। तुम्हें पता है ये वन जंगली पशुओं से भरा पड़ा है। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो महाराज तो हमें जीवित ना छोड़ेंगे। तुम दोनों व्यर्थ चिंता कर रहे हो। ये लो, हम जाकर देखते हैं और तुम दोनों यहीं पर ठहरो। जामवंती, तुम भी आगे मत जाओ। प्रकाश उसी में से निकल रहा है। मैं जाकर लेकर आती हूँ। जामवंती, जामवंती, अपने प्राणों को संकट में डालने का दुस्साहस मत करो। वापस आ जाओ। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं जाकर लेकर आती हूँ।
पिताश्री, हम क्षमा चाहते हैं। हम आपकी अनुमति के बिना इस घने वन में आ गए। लेकिन पिताश्री, आप हमारी संकट की घड़ी में कैसे यहाँ पर आ गए? पुत्री पुकारे और पिता न आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम जब भी रात्रि में अपने पूजा पाठ की विधि के लिए चंद्रमा देखने निकलती हो, हम हमेशा छुपे हुए भेष में तुम्हारे आसपास ही होते हैं, कभी सामने नहीं आते। पर आज तुमने इतना बड़ा दुस्साहस कर संकट में आई, इसीलिए हमें आना पड़ा। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। इतनी सुंदर मणि को देखा तो खुद को रोक ना पाए। लेकिन पिताश्री, आश्चर्य तो इस बात का है कि ये मणि उस सिंह के पास आई कैसे? जाने दो, जैसे भी पहुंची, अब तो ये मणि हमारी है। सिंह के पंजों के चिन्ह दिख रहे हैं। गुरु चराचर ने यही कहा था। लगता है यहां तारुक, रथ रोकिए। प्रसन्न जी, इसे किसी सिंह ने मारा है। अक्रूर जी, आप इसके मृत शरीर को इसके भाई सत्यजीत के पास भिजवा दीजिए, ताकि इसका विधिवत दाह संस्कार हो सके। जी महाराज। प्रहरी, यदि प्रसन्नजीत का मृत शरीर यहां है, तो वो श्यामंतक मणि भी यहीं कहीं होगी। हो सकता है कि वो सिंह ही श्यामंतक मणि लेके गया हो। तारुक, यहां से आगे हम पैदल जाएंगे। क्या बात है सुलेखा, इतनी व्याकुल सी क्यों लग रही हो? जामवंती, हम बहुत ही संकट में हैं। हमारे कान की बाली कदाचित उसी गुफा के आसपास कहीं गिर गई है। यदि पिताश्री को पता चल गया तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे। अरे पगली, रोती क्यों है?
हम प्रातःकाल जाकर ले आएंगे ना तेरी बाली। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। पिताश्री को पता चल जाएगा। वो हमारी माँ की बालियां थी, उन्होंने मृत्यु से पूर्व हमें वो दी थी, और वो ना मिले तो पिताश्री। हम समझ रहे हैं सुलेखा, लेकिन अभी वहां जाने से लाभ क्या? वहां अंधेरे में तेरी इतनी छोटी सी बाली दिखेगी भी नहीं। अंधेरा दूर करने का साधन तो सामने ही है ना। स्वर्ण मुद्रा। अक्रूर जी, क्या मंतक मणि को धारण करने वाले को ये स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं? अर्थात हम सही दिशा में जा रहे हैं। आइए। कैसी रोशनी है इसकी, जैसे रात्रि में भी सूर्यदेव प्रकट हो गए हो। चल अब जल्दी से तेरी बाली ढूंढते हैं। हाँ। चल। ये लीजिए देवी। देवी, ये श्यामंतक मणि किसी और की संपत्ति है। आप इसे मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसे। देवी, रुकिए। देवी, रुकिए। मेरी बात सुनिए। आप भयभीत ना हो। देवी। हे ईश्वर, मेरे कान्हा की रक्षा करना। वो जिस उद्देश्य से निकला है उसे पूरा करने में उसकी सहायता करना। क्षमा करें महाराज, श्री कृष्णा ने आपके लिए संदेश भेजा है। ये मृत शरीर किसका है? महाराज, ये सत्यजीत के बड़े भाई प्रसन्नजीत का शरीर है। वन में मणि ढूंढते हुए हमें ये मिला। द्वारिकाधीश ने यह शरीर आपके पास ले जाने का आदेश दिया था और कहा कि इस शरीर और इस प्रमाण को देख बाकी की बात आप स्वयं समझ जाएंगे। श्यामंतक मणि मिली? नहीं महाराज, पर श्री कृष्ण मणि की खोज में वन की ओर चले गए हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि अब उन्हें मणि भी शीघ्र ही मिल जाएगी।
ठीक है, इस मृत शरीर को उठाकर चलो हमारे साथ। ये अक्रूर, आप सैनिकों के साथ रुक यहीं हमारी प्रतीक्षा करें। मैं भीतर जाकर आता हूं। हे द्वारकाधीश, हम आपको अकेले अंदर नहीं जाने दे सकते। हम भी आपके साथ चलेंगे। अक्रूर जी, आज तक हमने ऐसी कोई निर्बलता ना दिखाई होगी या आपको हमें अकेले भेजने में भय लग रहा है? आप सर्वशक्तिमान हैं कृष्ण, पर और क्या कहा उसने? पिताश्री, पिताश्री, वो हमसे हमारी मनी मांग रहा था और वो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया पिताश्री, इसलिए हम अंदर भाग गए पिताश्री। ऐसा दुस्साहस! हमारे क्षेत्र में घुसकर हमारी पुत्री का पीछा किया उसने। दंड पाएगा वो, घोर दंड। निश्चिंत रहिए अक्रूर, कुछ नहीं होगा हमें। अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं हम। आप बस यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। महाराज, हे वीर, आपको समझने में कोई भूल हुई है। शांत हो जाइए, मैं आपका शत्रु नहीं हूं। चुप कर दुष्ट! हमारे राज्य में घुसकर तूने हमारी पुत्री से उसकी मणि छीनने का प्रयत्न करने का दुस्साहस किया। तेरा हमारा शत्रु कहलाने के लिए इतना ही बहुत है दुष्ट। मरेगा तू आज। एक और है जांबवंत, पराक्रमी बलवान, दूजी और श्री कृष्ण है, जगतपति भगवान। युद्ध भयंकर छिड़ गया, करे बार परिवार, ना जाने जीतेगा कौन।
किसकी होगी हार। जामवंत के मन में है अहंकार की आग, माने प्रभु को शत्रु वो, फूटे जिसके भाग। प्रभु दया के सिंधु हैं, खल को राहे समझाए। हाय बड़ा दुर्भाग्य है, मूर्ख समझ न पाए। हे अक्रूर जी, 3 दिन बीत चुके हैं इस गुफा में श्री कृष्ण को गए हुए। हमें चिंता हो रही है अक्रूर जी। श्री कृष्णा सकुशल तो होंगे? तुम्हारी चिंता समझ रहा हूं मैं, और वो द्वारकाधीश हैं, स्वयं शक्ति भी उनकी उपासक। कुछ ना होगा उन्हें। शत्रुजीत, बाहर आ दोस्त। भैया, प्रसन्नजीत भैया, भैया, भैया! इसके मृत शरीर को ध्यान से देख शत्रुजीत, तुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। देख इसके शरीर पर सिंह के पंजों के चिन्ह। तेरे भाई को वन में एक सिंह ने मारा था, ताकि हमारे भाई ने, जिस पर तूने हत्या का आरोप लगाया, कान्हा ने तेरे एक आरोप को तो मिथ्या कर दिया है शत्रुजीत। अब जिस क्षण वो उस मणि को लाकर पुण्यता तुझे झूठा प्रमाणित कर देगा, वो क्षण हमारे हाथों तेरी मृत्यु का क्षण होगा। तू वीर है, जैसे ही हमें इसमें कोई शंका नहीं, वैसे ही तेरी मेरे हाथों मृत्यु में कोई शंका नहीं। हे वीर, आप में चाहे जितनी शक्ति हो, किंतु आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता आपका क्रोध है, जो आपको कभी जीतने ना देगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब तेरे पार्थिव शरीर पर पैर रखकर मैं काल नृत्य करूंगा। जामवंत है मूढ़ जो प्रभु को रहा ललकार, नहीं जानता है यही जग के पालनहार। डूबा हुआ घमंड में सोचे मैं बलवान, उसे क्या पता सामने खड़े स्वयं भगवान, खड़े स्वयं भगवान। हे अक्रूर जी, अब तक तो श्री कृष्ण को इस गुफा में गए हुए 12 दिन व्यतीत हो चुके हैं।
कब तक यूं ही प्रतीक्षा करते रहेंगे? कुछ तो करना ही होगा। हे वीरों, मैं पुनः कहता हूं कि द्वारकाधीश को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं काल भी मरकर 7 जन्म ले तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे श्री कृष्ण सकुशल ये रक्त देख रहे हैं आप? मुझे लगता है हमारे श्री कृष्णा किसी गंभीर संकट में हैं। हमें महाराज बलराम को शीघ्र से शीघ्र संदेशा पहुंचाना ही होगा। सभी सैनिक बहुत ही चिंतित है महाराज। गुफा के द्वार पर भारी शिला होने से कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है महाराज। कृपया करके आप शीघ्र चलिए महाराज। देखिए, आप लोग चिंता ना कीजिए, मेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित होगा। हम अभी जाकर अपने कान्हा को लेकर आते। चलो दारुक। जी महाराज। देवी, आप अपनी शक्ति खो रहे हैं। अच्छा होगा यदि आप ये युद्ध का हट छोड़ दें। चाहे पूरा जीवन ही क्यों न लड़ना पड़े, ये युद्ध तेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा। तू नहीं जानता मैं कौन हूं। चलिए, बात कुछ तो आगे बढ़ी। हम दोनों एक दूसरे को अपना परिचय तो दे दें। बताइए, कौन है आप? चुप कर दुष्ट, तू चाहे जो भी हो, हम महाराज जामवंत हैं। हमारी बेटी से वो मणि छीन कर ले जाने का स्वप्न छोड़ दे। महाराज जामवत को हमारा सादर प्रणाम। महाराज, वो श्यामंतक मणि किसी और की संपत्ति है। आप जैसे प्रतापी को उस पर अधिकार जमाना शोभा नहीं देता। उपदेश देना बंद कर और युद्ध कर। यहां भीतर जाने का कोई मार्ग नहीं है तो ना सही, हम इस पूरे पर्वत को ही ढाकर अपने कान्हा तक पहुंचेंगे। पहचान लिया प्रभु, हमने आपको पहचान लिया। 28 दिनों तक हमसे युद्ध करना और अंत में हमें पराजित करना, ये सामर्थ्य, ये शक्ति हमारे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में नहीं हो सकती। हमारे भगवान श्री राम ने अपना मानवीय शरीर त्यागते हुए ये भविष्यवाणी की थी कि वो द्वापर युग में पुनः अवतार लेंगे। हम जान गए हैं, हमारे प्रभु श्री राम हमारे समक्ष खड़े हैं। हे प्रभु, सहस्त्र वर्ष
प्रतीक्षा की, इस आस में कि अपने भगवान के पुनः दर्शन करूंगा। ये आंखें तरस गई हैं प्रभु, इन्हें अपना दर्शन रूपी अमृत पिलवाकर भक्त पर कृपा करें। हमें अपने राम के दर्शन करने हैं प्रभु, दर्शन दीजिए। हमारे जैसा पापी जिसने अपने प्रभु पर वार किया, प्रभु से 28 दिन युद्ध किया, उसे प्रभु ने ऐसा मान दे दिया। जबकि जो पापी भक्त अपने प्रभु को भूल जाए वो तो दंड के योग्य है। नहीं जामुन, तुमने अपनी संतान के मोह में मुझसे युद्ध कर अपना धर्म निभाया। मैं तुमसे क्रोधित नहीं, ना ही मैं तुम्हें दंड देने के योग्य समझता हूं। अतः अपने आप को दोष ना दें आप। प्रभु, आप मर्यादा और अलंकार रहित कांति का सर्वोत्तम उदाहरण है। शत शत प्रणाम प्रभु। प्रणाम बलदाव। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? जी बलदाव। ये क्या है कान्हा? पूरे 28 दिन हो गए तुम्हें भीतर गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीत रही होगी? बलदाव, आप भी ना, आपके अनुज हैं हम, भला हमें कुछ हो सकता है? हम तो अंदर इनके स्वागत सत्कार में ही सब कुछ भूल गए थे। जान कहता हूं, अब तो आपको सच बताना ही होगा। ये राजा जामवंत हैं, इनकी पुत्री को ही वो श्यामंतक मणि मिली थी, और हमने जब उनसे वो श्यामंतक मणि मांगी तो इन्होंने भी हमें चोर ही समझ लिया। प्रभु, बलदाव, वो तो एक पिता अपनी पुत्री की इच्छा की रक्षा कर रहा था, और एक राजा अपने स्वाभिमान की। बस इसीलिए 28 दिन लग गए हमें। क्षमा कीजिए महाराज, हम इनका सत्य नहीं जानते थे। आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे महल में पधार कर हमें कृतार्थ करें। प्रभु, स्थान ग्रहण कीजिए।
हे प्रभु, ये आपकी धरोहर आपको लौटाता हूं। हे द्वारिकाधीश, अब आपसे एक विनती है, कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। कहिए ना महाराज। हे कृष्ण, हम इस योग्य तो नहीं, पर हमारा मान बढ़ जाएगा यदि इस धरती के स्वामी, सबके हृदय नरेश श्री कृष्ण हमारी पुत्री को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। बधाई हो, महाराज आदि बलराम और श्री द्वारिकाधीश मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। द्वारिकाधीश श्यामंतक मणि और अपनी पत्नी के साथ पधारे हैं। रुक्मिणी, भाभी माँ, रुक्मणी कहाँ है? हम यहाँ हैं। हम तो नई वधू के स्वागत की तैयारियां करने गए थे। हमारी छोटी बहन का द्वारका में स्वागत है।
पधारो। अक्रूर जी, जाकर घोषणा कर दीजिए, द्वारका राज्य के समस्त गणमान्य निवासी, हर मानव, चाहे वो कृष्ण पर श्रद्धा रखता हो या शंका, उन्हें इस राज्य सभा में बुलाया जाए। जी महाराज। कुछ लोगों ने न्याय मांगा था ना, अब उन्हें न्याय दिया जाएगा। महाराज, हमारे प्यारे द्वारकाधीश पर चोरी का आरोप लगाकर उनका चरित्र हनन करने का प्रयत्न करने वाले सत्यजीत को हम कठोर दंड देने का प्रस्ताव रखते हैं। जीवित अग्नि में सौंप दो इसे। हाँ, मृत्यु दंड दो इसे। मृत्यु दंड दो इसे। शांत हो जाइए। सत्यजीत ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसका उसे दंड दिया जाए। एक स्वस्थ राष्ट्र वही जहां पर हर नागरिक को बिना डरे अपनी बात कहने और न्याय मांगने का अधिकार हो। जो परिस्थितियां थी उसमें किसी से भी वही भूल होती जो सत्यजीत से हो। यदि आज हम सत्यजीत को दंड देंगे तो भविष्य में कोई भी भयभीत हो न्याय मांगने का साहस नहीं करेगा। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सत्यजीत के अधिकारों का सम्मान करते हो सत्यजीत को क्षमा करें। सत्यजीत, आप आगे आए। सत्यजीत, ये लीजिए आपकी स्यामंतक मणि। क्षमा करो द्वारिकाधीश। राजा तो भगवान होते हैं और मैंने भगवान पर ही दोष डाल दिया। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें, क्षमा कर दो प्रभु। सत्यजीत, उठिए आप। सत्यजीत, मैंने कहा ना आपसे, इसमें आपका कोई दोष नहीं। जब विवेक पर क्रोध, अहंकार, दुख और प्रतिशोध के बादल छा जाते हैं तो सत्य रूपी सूरज का प्रकाश नहीं दिखता। हे द्वारिकाधीश, इस स्यामंतक मणि के योग्य मैं नहीं हूं, यह तो आपके ही योग्य है। नहीं सत्यजीत, अब आप इस स्यामंतक मणि के योग्य हैं। ये मणि आपकी ही है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु, और इस स्यामंतक मणि को राजकोष में रखिए। संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए इसका उपयोग करें महाराज। आभार आपका।
क्रूर जी, आप इस यामंतक मणि को राजकोष में रख दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं चोरी ना हो जाए। आप तो जानते ही इसे ढूंढने में बहुत परिश्रम लगता है। द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, जगदीश द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की जय, 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 द्वारकाधीश की जय। क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? हाँ सावित्री, इससे कुछ और ठीक हो ही नहीं सकता था। ये आज जाना मैंने, कितना अज्ञानी था मैं और कितनी गहरी समझ है तुम में, जो तुमने प्रभु को पहचान लिया और मैं पहचान नहीं पाया। श्री कृष्ण ने मुझे क्षमा कर दी है। मैंने वो श्यामंतक मणि श्री कृष्ण को भेंट कर दी है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि प्रभु की महिमा आपने पहचान ली। अब देखिए, हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होगा। कल प्रातः हमारी पुत्री सत्यभामा का स्वयंवर भी तो है। कहाँ है सत्यभामा? वो तो अपने कक्ष में है, कल के स्वयंवर की तैयारी कर रही है। प्रातः से कह रही है, हाँ। कैसा होगा मेरा पति, कैसा दिखता होगा, कैसे गुण होंगे, कैसा स्वभाव होगा। मेरी तो प्रभु से बस यही प्रार्थना है कि कल प्रातः जो युवक आएंगे उनमें से कोई एक उसके स्वप्नों के राजकुमार जैसा हो, उसको सुखी रखे। हमारे भाग तो खुलने वाले हैं। हाँ, हमने सुना है सत्यभामा की सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जा देती है। अरे मूर्ख, सुंदरता क्या करेंगे? मैं तो उस मणि की बात कर रहा हूँ जो उसके पिता सत्यजीत के पास है। उसकी बेटी से विवाह हुआ तो भेंट स्वरूप वो मणि तो हम उनसे मांग ही सकते हैं ना। हाँ मूर्ख, उस मणि के लिए तो हम इतनी दूर विवाह करने आए हैं। पधारिए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए।
सब कुशल मंगल तो है ना घर पे? सत्रजीत जी, बड़े ही भाग्यशाली हैं आप, जो ऐसी बहुमूल्य मणि चोरी होकर भी पुनः आपके पास आ गई। सावित्री, सत्यभामा कहाँ है? जी वो अपने कक्ष में तैयार हो रही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या करे माँ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पहने। कोई भी आभूषण इस अवसर के उपयोग लग ही नहीं रहा है। अरे तुम ये सब अब कह रही हो? हमें तो लगा था कि तुमने रात में निर्णय लिया होगा कि कल क्या पहनना है। बाहर युवक आए हुए हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो। माँ, हमारा विवाह होने जा रहा है। जब ये निर्णय जीवन भर का है तो आभूषण का निर्णय भी तो समय लेगा ना थोड़ा। हमें बहुत सुंदर दिखना है, इतना जितना कोई ना दिखा हो। हे सत्रजीत जी, आप हमें उस चमत्कारी मणि के दर्शन तो करा दें। क्षमा चाहता हूं, मैंने वो श्यामंतक मणि द्वारिका के राजपोष को सदा सदा के लिए भेंट कर दी है। क्या आपने वो मणि भेंट कर दी? बड़े ही महामूर्ख निकले आप तो। कोई ऐसी मणि भी किसी को भेंट कर सकता है कोई? ये मूर्खता नहीं, ये बुद्धिमत्ता की बात थी। जो मुझे उचित लगा मैंने वही किया। अरे उचित के पिताश्री, ये भी ना सोचा कि घर में विवाह के योग्य बेटी बैठी है, अब उसे क्या मात्र अपना आशीर्वाद देकर विदा करोगे? हम क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? मैं अपनी सर्वगुण संपन्न सुंदरता की धनी बेटी आपको दे रहा हूं। क्या ये पर्याप्त नहीं है आप लोगों को? अरे बेटी क्या पूरे संसार में एक अकेले आपने पैदा की है जो हम उसके लिए इतने दूर आते? हम तो ये सोच के आए थे कि मणि मिलेगी और साथ में आपकी बेटी भी। अब तो राह में घूमते किसी भिक्षुक को पकड़कर ही अपनी बेटी का विवाह करें उससे। चलो भाइयों, अब यहाँ रुकने का क्या लाभ? नहीं नहीं, ऐसा ना करो। दया कीजिए मुझ पर, दया कीजिए। क्या मान रहेगा मेरा जो आप इस तरह से मेरे घर से स्वयंवर अधूरा छोड़कर चले जाएंगे? मेरी बेटी से कोई विवाह नहीं करेगा। अरे चुप कर। वैसे भी तू कौन सा धनवान है जो तेरा मान हो? हाँ, चलो भाइयों। रुकिए। सत्रजीत, ये लीजिए श्यामंतक मणि और स्वयंवर की विधि को आरंभ कीजिए। नहीं महाराज, नहीं। स्वयंवर मेरी पुत्री का है, इस श्यामंतक मणि का नहीं। यहां आए तीनों लड़के मेरी पुत्री का गुण रूप ना देख पाए। इन्हें तो मात्र मेरी इस श्यामंतक मणि की चमक देखनी थी। ऐसे लोभियों के हाथ कोई पिता अपनी पुत्री का हाथ कैसे दे सकते हैं? हे द्वारिकाधीश, हर पिता अपनी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष का स्वप्न दिखता है। चरित्रवान, वीर, सत्य पुरुष, और तीनों लोकों में ऐसा कौन जिसकी आपके नख से भी तुलना की जा सके? मैं आपसे निवेदन करता हूं श्री कृष्ण, आप मेरी पुत्री और उसके साथ इस श्यामंतक मणि आप दोनों को स्वीकार करें।
हे कृष्ण, यदि आप इसे स्वीकार ना करेंगे तो यह इस पिता का वचन है आपको कि मेरी बेटी का और कहीं विवाह ना होगा। जीवन भर आपके नाम पर मेरे घर में ऐसे ही बैठी रहेगी। प्रभु, आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? किंतु यह तो एक ही स्थिति में संभव है सत्रजीत। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी पुत्री मुझे वर के रूप में देखकर प्रसन्न नहीं है। देखिए, इनके तो आंसू थम ही नहीं रहे। यदि ये मुस्कुराकर मेरे गले में वरमाला डालेंगी तभी ये विवाह संभव है, अन्यथा नहीं।